मेरी ननद ना शादी पे कुछ ऐसे लगेगी, दुल्हन बन गई। दुल्हन बन गई। तो यहाँ पे हमको ना स्पेशल चीज मिल चुकी है। ये क्या हो रहा है? मुझ पे करंट लग गया 420 वाला। और आज मैंने ना फर्स्ट टाइम सासू जी की चोटी बनाई, भाई म्यानुली बनाई यहाँ से। दोस्तों सुनैना की शादी होने वाली है बहुत जल्द। क्या भला है। और शादी का जो लहंगा है ना वो इतना भारी है, क्या ही बताएं। पहले ही ये पानी इतना ठंडा है और तांबे के बर्तन में ना पानी और भी ज़्यादा ठंडा रहता है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 12:30 हो गए हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए बड़ा सुहावना सा है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और साथ में बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। और अभी चारों तरफ की पहाड़ियों से देखिए भाई खूब सारे बादल छा गए हैं। और आजकल पहाड़ों का मौसम ऐसा ही हो रहा है, दिन के टाइम तक तेज़ धूप और शाम के टाइम पे बिल्कुल बारिश बारिश वाला माहौल। तो अभी मेरी और सुनैना की तैयारी हो गई है पानी के लिए जाने की और मैं पानी लाने वाली हूँ इस तांबे की गागर पे। ये गागर ना मेरे शादी के टाइम की है, उस टाइम तो बिल्कुल नहीं थी, अब धीरे धीरे पुरानी होने लग गई है ये। वैसे मेरी शादी को भी 2 साल होने वाले हैं। अब हमको पानी के लिए ना नीचे नौके धारे में नहीं जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ ऊपर ही पे पानी निकल रहा है ज़मीन के अंदर से, काफ़ी ठंडा पानी है। तो अभी हम आ गए हैं पानी के स्रोत के पास में और आजकल देखिए भाई बरसात में जगह जगह से कुछ ऐसा पानी निकल रहा है। बाकी यहाँ पे ये वाला जो पानी है ना ये यहीं ज़मीन के अंदर से निकलता है। ये देखिए जी यहाँ से निकल रहा है पानी। और यहाँ पे देखिए भाई एक छोटा सा पाइप लगाया हुआ है बर्तन वगैरह भरने के लिए। बाकी यहाँ का जो पानी है ना वो पीने में काफ़ी टेस्टी होता है, काफ़ी ठंडा पानी है, बिल्कुल साफ पानी आता है। फ्रिज की ज़रूरत भी नहीं है, उतना ठंडा है। हाँ तो चलिए जी गागर में पानी भी भर दिया है। बाकी पहले ही ये पानी इतना ठंडा है और तांबे के बर्तन में ना पानी और भी ज़्यादा ठंडा रहता है तो स्वाद भी आता है तांबे के बर्तन में। इसको लेके चलते हैं घर की ओर। अब कुछ दिन पहले भाई मेरे लिए देहरादून से एक ट्राइपॉड लेके आया था, लेकिन ये वाला जो ट्राइपॉड है ना ये भी टूट चुका है यहाँ पे से। और ये ट्राइपॉड ना इतने कच्चे आ रहे हैं, अब क्या ही बताएं भाई। बाकी इसका ये जो होल्डर है ना इस पे से 1-2 बार मेरा फ़ोन तो नीचे भी गिरा, वो तो अच्छा हुआ फूटा नहीं। ये वाले जो होल्डर है ना ये भी इसके इतने अच्छे नहीं हैं। तो आज अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है तो मैं सोच रही हूँ कि धूप का फ़ायदा उठाया जाए। यहाँ पे ये कालीन वगैरह है ना इनको धो लेते हैं। वैसे तो मौसम का कोई भरोसा नहीं है क्योंकि चारों तरफ से बादल छा गए हैं। तो चलिए जी यहाँ पे ये कालीन भी धो लिया है अच्छे से। बाकी कालीन को धोने में उतनी आफत नहीं आई जितनी आफत इसको ऊपर रेलिंग पे रखने पे आई। भाई बहुत भारी हो रहा था, अकेले मेरी बस की बात नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने ऊपर रेलिंग पर रख दिया सुखाने के लिए। तो घर का काम निपटाते निपटाते दिन के करीब 2 बज चुके हैं और अभी तक मैंने लंच नहीं बनाया क्योंकि अकेले में लंच बनाने का मन भी नहीं करता है और खाने का मन भी नहीं करता है। सासू जी रहती तो मैं लंच बना देती। बाकी सासू जी जब यहाँ नहीं रहती है ना तो यहाँ बिल्कुल सुनसान सा माहौल हो जाता है और जब यहाँ रहती हैं ना तो एकदम चहल पहल बनी रहती हैं क्योंकि सासू जी नीचे वाले फ्लोर में रहती हैं और हम रहते हैं ऊपर वाले फ्लोर में। जब हमने ये घर बनाया ना तो हमने इस पे 4 कमरे बनाए, 3 कमरे नीचे वाले फ्लोर में हैं और 1 कमरा है ऊपर वाले फ्लोर में। बाकी किचन वगैरह भी हमारे ऊपर वाले फ्लोर में ही है। और यहाँ पे ये जो 3 कमरे हैं ना ये काफ़ी कम यूज़ होते हैं। सबसे कम यूज़ होता है ये वाला कमरा, ये तो काफ़ी कम यूज़ होता है भाई। बाकी यहाँ पे हमारा कुछ ये सामान वगैरह रखा हुआ है, ये मशीन वगैरह रखी हुई है, ये मुहैया भी भाई इधर ही रखा हुआ है। बाकी ये गद्दे वगैरह भी इधर ही रखे हुए हैं। अब इस वाले कमरे में ये जो अलमारी बनाई हुई है ना ये भी बरसात की वजह से ना इसकी जो प्लाई है वो फूल चुकी है और ये देखिए जी खुलने का नाम ही नहीं ले रही है, पूरी टाइल पे टच हो रही है नीचे तक। तो कुछ टाइम पहले तक ना ये अलमारी अच्छी तरह से खुल जाती थी, लेकिन आजकल अलमारी के जो पल्ले हैं ना वो खुल ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो पल्ले हैं ना ये फूल चुके हैं। ये वाला पल्ला भी देखिए भाई इतने तक ही खुल रहा है। तो ये वाली जो अलमारी है ना इसमें मेरा अपना शादी का ये लहंगा भी रखा हुआ है तो इसको भी निकाल देते हैं भाई आज नीचे। और शादी का जो लहंगा है ना वो इतना भारी है क्या ही बताएं।
ये भगवान, लहंगा भी सिर्फ शादी के दिन यूज हुआ, उसके बाद तो यूज ही नहीं हुआ। एक बार पहना था मैंने शादी के बाद अपनी एनिवर्सरी पे, उसके बाद तो कहीं यूज में ही नहीं आया भाई। और अब मैं सोच रही हूँ कि अपनी एनिवर्सरी पे ना अपना शादी का ही जोड़ा पहनूंगी हर साल। अब ये वाला लहंगा भी एक बार अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से अलमारी में ही पड़ा हुआ था। तो देखते हैं कहीं अलमारी में रख रख के ख़राब तो नहीं हो गया। भरोसा नहीं है भाई आजकल बरसात के टाइम पे। और इस लहंगे को उठाने के लिए भी 2 आदमी चाहिए भाई। अब इस लहंगे को देख के तो मुझे अपनी शादी की याद आ गई, और वो तो मैं ही जानती हूँ कि शादी के दिन मैंने ये लहंगा कैसे थामा। इतना भारी हो रहा था ना, इसमें बैठने के लिए भी नहीं हुआ। और अपने शादी के लहंगे पे मुझे सबसे बढ़िया ये लटकन लगी, बहुत ही सुंदर है भाई। तो मेरा शादी का लहंगा देख के कई लोगों ने मुझे बोला भी कि आप इसको किराए में भी दे सकते हो किसी और को पहनने के लिए, लेकिन मुझे पता था ना कि अपना शादी का जोड़ा किसी और को नहीं देते हैं, तो इसीलिए मैंने किराए पे भी नहीं दिया। तो मेरी शादी के टाइम पे ना ऐसे ही लहंगा ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे थे। बाकी मेरे लहंगे में पिंक के साथ जो ग्रीन का कॉम्बिनेशन था ना, वो बहुत ही बढ़िया लग रहा था। तो अभी यहाँ पे सुनैना भी करेक्ट टाइम पे पहुँच चुकी है। ये देखो मेरा शादी का लहंगा देखो। हाँ, अब इसको पहनने की बारी मेरी है। ऐसा अपने शादी का जोड़ा नहीं देते बल्कि किसी और। हाँ, मैं मजा कर रही हूँ, मतलब मैं लाऊंगी ना शादी के लिए। अच्छा मतलब ये शादी करने के फुल मूड में है क्या? 7 साल बाद मेरे पास तो बोलती है 7 साल बाद, 10 साल बाद, लेकिन ये भी जल्दी शादी करेगी। दोस्तों सुनैना की शादी होने वाली है बहुत जल्द। बहुत ज्यादा क्या बोला। अब शादी का लहंगा देख के ऐसा हो रहा है कि समय कितनी जल्दी निकल जाता है ना। नवंबर में मेरी शादी को 2 साल हो जाएंगे। पता भी चला 2 सालों का? नहीं, मुझे तो लग रहा है भाभी कर लिया है। इतना भी मत बोलो। ऐसे ही है, आज हम कल वहाँ, घर में कभी नहीं। अरे यार काम पड़ता है ना, इधर उधर जाना ही पड़ता है। क्यों? अब सुनैना लहंगा तो नहीं लगा सकती, लेकिन घूंघट तो रख सकती है। ये देखो जी, मेरी ननद ना शादी पे कुछ ऐसे लगेगी। दुल्हन बन गई। दुल्हन बन गई। दुल्हन बनने में भी देर नहीं है दोस्तों, ना ना अभी ना, कभी भी बन सकती है ये दुल्हन। ये भी शादी का सपना देखने लग गई भाई अब तो। मैं तो कल ही इसको रख रही थी, चेक कर रही थी मैं कैसी लगूंगी। तो उसी को तो बोलते हैं शादी का सपना देखना। हाँ चलो भाई अब इसको फटाफट से पैक कर लेते हैं। बहुत देख लिया शादी के सपने सुनैना ने। और इसको पैक करने के लिए भी ना 2 आदमी चाहिए भाई। अच्छा हुआ सुनैना आ गई अभी। तो सुनैना आई थी मेरे को बुलाने के लिए कि भाभी हमारे घर पे चलो, यहाँ भी अकेले अकेले क्या करोगे, तो चलो इसके साथ जरा 2-4 रील बनाते हैं बार। तभी आई होगी ये बुलाने के लिए। तो सुनैना लोगों के घर पे यहाँ पे ये जो छोटी बिल्ली है ना, ये बड़ी नटखट है भाई। ये देखिए लगी हुई है खेलने पे। अभी शाम के करीब 4:30 हो गए हैं, और शाम होते होते यहाँ का मौसम बिल्कुल बदल सा गया है। आसमान में काले काले बादल छा गए हैं। बाकी मेरे मायके की साइड से तो नीला नीला आसमान दिखाई दे रहा है, और केदारनाथ की साइड से देखिए भाई, वहाँ तो मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रखा है। वहाँ पे देखिए भाई खूब सारी बारिश हो रही है। बाकी अभी मैं शाम के टाइम पे सोच रही हूँ कि थोड़ा खेतों की ओर भी चलते हैं। आज मैं ना सुबह के टाइम पे गई, और अभी भी जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, मंडवे की लवाई तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो सुअर पूरा मंडवा खा लेगा। और वैसे मुझे किचन गार्डन से सब्जी वगैरह भी निकालनी थी। देखते हैं थोड़ी देर में आएंगे। यहाँ पे देखिए जी, कुछ इस तरह से ये बीन्स लग रहे हैं, कुछ ऊपर की साइड भी लगे हुए हैं, कुछ उस साइड भी लग रहे हैं। बाकी यहाँ किचन गार्डन में ना ये जो कद्दू की बेल है ये काफ़ी बड़ी हो रखी है, लेकिन इस पर कद्दू अभी बिल्कुल भी नहीं लगे। तो अभी मैं सुनैना लोगों के घर पे आ गई हूँ। चल आ रही है खेतों में? आज नहीं। आज कहाँ जा रही है? आज अपने खेत में। इनके खेत में भी सुअर ने नुकसान कर रखा है ना थोड़ा बहुत। ये भी मंडवा बांधने के लिए जा रहे हैं ना? ठीक है, मुझे आज यहाँ घर के पास वाले खेत में ही जाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे सासू जी भी आ गए हैं, और आज मैंने ना फर्स्ट टाइम सासू जी की चोटी बनाई भाई, म्यानुली बनाई यहाँ से। और सासू जी पे ना ये हेयर स्टाइल बहुत सुंदर लग रही है। क्यों? हाँ बहुत मस्त लग रही है मेरी मम्मी। हाँ अब हमेशा ऐसे ही बनाना, ठीक है? हाँ ठीक है, बनाना। आप पे तबारा बेटी तो बियोली जुड़ मम्मी। चलो ऐसा हंसी मजाक तो कभी कभी चलता ही है।
हंसी मजाक करना चाहिए भाई लाइफ में, क्यों? हाँ, हमेशा घास ही के ले जाना, तब सुबेर घास बेकन पे घास। हाँ? अब सासू जी ने तो परांदा रख दिया है, हेयर स्टाइल ढक गई। अब इसको थोड़ा पीछे पीछे रखो ना परांदा को। हाँ, ऐसे हेयर स्टाइल दिखनी चाहिए ना। अब कोई बोलेगा किसने बनाया, तब क्या बोलोगे आप? प्रीति राणा ने बनाया। अच्छा। प्रीति राणा, प्रीति बुआरी। हाँ, प्रीति बुआरी ने बनाया। हाँ। चलो बढ़िया है। अब जा रहे हो घास के लिए? हाँ। ठीक है, अब जाओ तब। डन। यहाँ पे सासू जी और प्रियांशा जाएंगे घास के लिए, मैं चलती हूँ अपने खेतों की ओर और सुनैना जा रही है अपने खेतों में। बाय बाय। जाओ तब। हाँ, सबके रास्ते अलग अलग है भाई। यहाँ से सो तो आज हुए बाटा बढ़िया आया था नीम का। तो अब खेत में आ गई हूँ, तो यहाँ से लवाई करना शुरू कर देते हैं। बाकी यहाँ पे मेरा काफ़ी हद तक ये मंडवा बांध के रखा हुआ था, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत मंडवे की बालियाँ दिखाई दे रही हैं, नहीं तो इस साइड से भी पूरा डह रखा है। अब धीरे धीरे गांव के सभी लोग भी आने लग गए हैं अपने खेतों में मंडवे की लवाई करने के लिए। और हर किसी के खेत में ना सुअर ने वैसे ही नुकसान कर रखा है जैसे मेरे खेत में कर रखा है। अब शाम के टाइम पे देखिए भाई, यहाँ का मौसम बिल्कुल खुशनुमा सा हो गया है, नीला नीला आसमान दिखाई दे रहा है। और सामने वाली पहाड़ी पे देखिए भाई, अभी अच्छी सी तेज़ धूप खिल चुकी है। और जब इस साइड से नीला नीला आसमान दिखाई देता है ना, तो तब बारिश नहीं आती है। तो चलिए जी, लगातार 1-1.5 घंटे तक यहाँ पे मंडवे की लवाई करने के बाद मैंने कंडी पे इतना मंडवा निकाल दिया है। और यहाँ पे तो बहुत टफ हो रहा है भाई मंडवा निकालना, क्योंकि यहाँ पे ना बैठ बैठ के मंडवा ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी ये जो न्यार है ना, ये उलट पलट हो रखी है, कुछ इधर साइड हो रखी है, कुछ उधर साइड हो रखी है। तो ऐसे में ना मंडवा ढूंढना पड़ रहा है। तो चलिए जी, आज का काम भी पूरा हो चुका है। आज मैं सुबह के टाइम पे खेतों में नहीं गई, आज शाम के टाइम पे खेतों का काम निपटा दिया मैंने। बाकी शाम के टाइम पे खेतों का काम भी पूरा हो चुका है। और अभी अभी सुनैना मुझे अपने छत से चिल्ला रही थी कि उनके यहाँ आना है, कि अब देखते हैं क्यों बुला रही है। तो अभी मैं सुनैना लोगों के घर पे आ गई हूँ। क्या आफत आन पड़ी आज आप पे। आज हमने आपके लिए कुछ स्पेशल रखा है। क्या है भाई इतना स्पेशल? बहुत स्पेशल है, लेकिन वो आपको खेतों में मिलेगा, घर में नहीं मिलेगा। मुझे पता है क्या स्पेशल है। क्या है? चलो आप। वो स्पेशल चीज़ यही थी भाई, कद्दू की सब्जी ढूंढनी है वाली इस घास में। तो यहाँ पे हमको ना स्पेशल चीज़ मिल चुकी है। पहले हमने नीचे की साइड ढूंढा, लेकिन नीचे तो मिला नहीं। और फिर मैंने एक तरकीब अपनाई। अब तरकीब ये थी कि मैंने ऐसे कद्दू की बेल ऐसे उठाई और उसमें देखिए जी छोटा सा कद्दू भी, ये देखो छोटा सा लगा हुआ है। इतना हो जाएगा सुनैना। कुछ बन नहीं। बाकी अभी शाम के टाइम पे देखिए भाई, आसमान में गजब की लालिमा छा गई है, जो कि बहुत सुंदर लग रही है। चल भाई, क्या करें अब, दूसरा भी ढूंढे? दूसरा भी ढूंढो। ठीक है। इतने से क्या होगा, ये तो सिर्फ मेरे पेट के लिए। तो यहाँ पे ये जो कद्दू लगा हुआ है ना, तो इसको निकाल देते हैं। आजकल पहाड़ों में ना इन्हीं सब्जियों का सीजन चल रहा है। सबके यहाँ ये सब्जियाँ आसानी से मिल रही हैं भाई आजकल। तो इसने ना अभी मुझे डरा दिया भाई। ये क्या हो रहा है? उस पे करंट लग गया। 420 वाला।